विद मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए चार्ट ऑफ द वीक लेकर आया हूं। दोस्तों, पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हम लोगों के लिए, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बस मैंने छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड्स लिया और अच्छा मुनाफा उसमें बना, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी होती है तो छोटे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे जो है ट्रेड्स मिल जाते हैं अगर आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। सबसे पहले ये कि जो चार्ट ऑफ द वीक है, जिस तरीके से हम लोग पिछले 4-5 महीना चल रहे थे, ट्रेड लिया फटाक से 10-20-25% अपने को गेन हो गया। इस तरीके से चार्ट्स अभी नहीं मिलेंगे। पिछले 3 से 4 हफ्तों से मैं कंसिस्टेंटली आपको ये चीज़ समझाता चला आ रहा हूँ कि अब जो है हमें उतना तेज़ी से उतना फास्ट मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है। इसीलिए यही वजह है। और दूसरी वजह यह है कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में इस वक्त चल रही है। एक 1000 पॉइंट का दायरा बना के मार्केट ऊपर नीचे चल रही है, ये आप सब देख रहे होंगे चार्ट पर। तो अब जो है हमें ट्रेड्स लेना है सपोर्ट्स पर, वो भी ऐसे सपोर्ट जो बेहतरीन पिलर्स होते हों। क्योंकि जब हमें 6 महीने का टाइम देखकर, टाइम फ्रेम देखकर एनालिसिस करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं अगर मुझे फॉलो करते होंगे तो, और 6 महीने का टाइम फ्रेम लेकर हम चार्ट ऑफ द वीक को एनालिसिस करते हैं और 3 से 6 महीने में हम अपना एग्जीक्यूशन यानी एग्जिट प्लान बनाते हैं। तो अगर इतना बड़ा टाइम फ्रेम हम ले रहे हैं तो हमारा सपोर्ट जो है दोस्तों बिल्कुल उस बिल्डिंग के प्लिंथ यानी पिलर की तरह होना चाहिए, जैसे उसको सपोर्ट मिलता है 30 से 40 माले की, 50 माले की बिल्डिंग जो होती है उसको किस तरीके से सपोर्ट दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे सपोर्ट्स में आपको पिछले कई दिनों से यानी कई हफ्तों से आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ, और आपने देखा होगा कि अभी तक के लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। बाकी अपने जो चार्ट ऑफ द वीक के जितनी भी एनालिसिस मैंने इस प्लेटफॉर्म पे की है, अभी तक कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से सपोर्ट को एनालिसिस किया जाता है, सपोर्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है और सपोर्ट मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, आप लोग, मेरा एक छोटा सा होमवर्क है कि आप चार्ट ऑफ द के जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक दिया है, आप जाइए और टाइम फ्रेम देखिए, डेट देखिए। अभी आज जो डेट है 26 मार्च 2021 को ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आज का डेट देखिए, आज जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो भी देखेंगे आप, सामने आएगा आपके। और पुराने वीडियोस जो मैंने डाला है सारे वीडियोस को देखिए, और जो मैंने स्टॉप लॉस बताया है, कौन कौन से स्टॉप लॉस वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के पहले हिट हो गए हैं वो देखिए, और क्यों हिट हुए। अगर कोई मान लो एशियन पेंट मैंने बताया, एक मिसाल दे रहा हूँ, और वो 70% अप गया, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैंने बताया है। मेरी स्टॉप लॉस की जो 2 मैंने वीडियोस डाला है इस मतलब चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो स्टॉप लॉस के वीडियोस देखो ना दोस्तों। अगर आपका ट्रेड चलना स्टार्ट हुआ और 70% ऊपर चला गया 2 महीने में, तो आप 6 महीने का वेट किस बात के लिए कर रहे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करिए भाई कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। 70% प्रॉफिट के बाद अगर मार्केट घूमकर वापस नीचे आती है, मिसाल के तौर पे एशियन पेंट नीचे आता है, तो एक 10% नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप कम से कम 60% लेके बाहर आ जाओगे। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि सर आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। अरे भाई, तो 70% देकर आया ना नीचे, आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे? अपना प्रॉफिट बुकिंग करो ना। प्रॉफिट किस तरह बुक किया जाता है आप कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैं सिखाने के लिए तो यहाँ बैठा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोग जो है प्रॉपरली जो बिना स्किप के जब वीडियो को देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे ना कि किस तरीके से हमें इसमें अंदर काम करना है, कैसे एंट्री लेना है, एग्जिट प्लान क्या है। मैंने स्टॉप लॉस बताया, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 बताता हूँ, तो आप वो भी नहीं देखते हो। तो प्रॉपरली अगर इंप्लीमेंट करना है तो सारी चीज़ों को आपको इंप्लीमेंट करके सब ट्रेड लेना होगा। बहरहाल, ये वीडियो हमारे जो बनते हैं, एजुकेशनल पर्पज से बनते हैं, ताकि आप इससे सीख सकें एनालिसिस किस तरीके से की जाती है, किस अंदाज में की जाती है। आप ये ना देखिए किस चैनल, जो ये चैनल नया है, नया चैनल के ऊपर मत ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी देखिए। मैं तो खुद आपको बोल रहा हूँ कि आप जाके चार्ट ऑफ द वीक के टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस देखिए, एक पेन और पेपर लीजिए और उसको लिखना शुरू करिए कि सर ने ये बोला, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया, ये क्यों, सारी चीज़ें देखिए और मुझे कमेंट करिए। मैं उसके आंसर देता हूँ कि भाई क्यों कमेंट, मतलब क्यों नहीं परफॉर्म किया, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या ऐसी न्यूज़ थी, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बहरहाल, मैं भी एक इंसान हूँ, 100 में से अगर 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड भी मेरे गलत होते हैं तो भी 70-80% की एक्यूरेसी हमारी आ रही है। दैट इज इनफ। एक ट्रेडर के लिए 70-80% की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट की स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज का चार्ट ऑफ द वीक क्या है। हेलो दोस्तों, हम जो है स्क्रीन पर आ गए हैं। टीसीएस का मैंने दोस्तों वीकली चार्ट मैं खोल लेता हूं। टीसीएस का वीकली चार्ट है। देखिए, टीसीएस ने कोरोना के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया।
लगभग लगभग मार्केट जो है डबल हो चुकी थी, और डबल से भी थोड़ा ज्यादा थी। 1500 से रैली स्टार्ट हुई और 3300 तक गई। उसके बाद वो करेक्टिव फेज में चल रही है, और थोड़ा सा जो है अभी 29 तक आके करेक्शन दे के वीकली पर्सपेक्टिव से ये अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक खाली एक पॉइंट नहीं है। देखिए दोस्तों, जब हम वीकली चार्ट को स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट 3 स्टोरी हमारी मैच होना चाहिए, पहली बात। और जो लोग मुझे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि वीकली चार्ट में यूजुअली जो है सिर्फ और सिर्फ प्लेन चार्ट लगाकर और मैक्सिमम वॉल्यूम लगाकर एनालिसिस करके बताता हूं। बट इस बार हम एक इंडिकेटर भी लगाएंगे, आरएसआई इंडिकेटर, और कोशिश करेंगे कि हम बाय और सेल कहाँ कर सकते हैं और किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए और किस लेवल पे हमें सेल करना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली चार्ट में हमें किस तरीके से इसमें एंट्री बन रही है हमारी, और हम कैसे इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से मार्केट ने एक करेक्शन स्टार्ट किया लगभग लगभग 18 से, और एक लो बनाया। लो बनाने के बाद वापस एक, मैं आपको बता देता हूं, देखिए मार्केट ने एक लो माना, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा अप मूव, फिर एक लो। ठीक है, तो अब जो है कंटिन्यूअस पिछले 5 हफ्तों से मार्केट अप जाने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पे देखिए एक डोजी, फिर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप। डोजी स्पिनिंग टॉप जो भी आप कह लिए, सेंटिमेंट्स ये है कि यहाँ पे एक तरह का इनडिसिसिव फेज चल रहा है मार्केट का पिछले 2 हफ्तों से, कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और एक इनडिसीजन जैसा लग रहा है। तो मेरी नजर में ये कैसा आया दोस्तों कि यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए आप, यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया इसने, तो ये इतनी बड़ी रैली हमें मिली, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के इसने एक ब्रेकआउट दिया और इतनी बड़ी रैली मिली। अगेन जब ये आया वापस, अगेन जब ये आया, प्रॉपरली आप समझिए, मुझे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग वीकली चार्ट को देख रहे हैं और वीकली कैंडल से ये, तो इसने एग्जैक्टली इसी पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की एक कोशिश कर रहा है। तो व्हाट आई थिंक, मुझे क्या लगता है कि अगर हम यहाँ पर एक एंट्री बनाएं तो हमें एक अच्छा मुनाफा होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इसने इस जोन में तो ये तो साबित कर दिया दोस्तों। एक मिनट में बताता हूँ, ये जो पूरा जोन है इसमें इसने ये तो साबित कर दिया कि भाई हम जो है अब इससे नीचे नहीं जाना चाहते हैं। इससे नीचे ये नहीं जाना चाहता, ये इससे नीचे। ठीक है, तो ये एक तरह का सपोर्ट जोन एज एक्ट हो रहा है। अगर हम लोग अभी यहाँ पे प्लानिंग करें कि हमें कैसे इसके अंदर बाय करना है, जैसा कि मैंने पिछले 4-5 हफ्तों से हमेशा कहा है कि अब हम सपोर्ट्स पर जो है ट्रेड को लिया करें, तो हम यहाँ पे अब लगा लेते हैं एक आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर लगा लेते हैं और हम वॉल्यूम लगा लेते हैं। ठीक है, हमने वॉल्यूम लगा लिया। जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, जो लोग जीरोधा यूज करते हैं उनको पता होगा। तो देखिए आरएसआई जो है वीकली में 60 के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छी मजबूती को शो करता है। एक चीज मैं आपको आज बहुत स्पेशल बताना चाहता हूं कि जब भी वीकली में 60 के आसपास आरएसआई हो, वो भी नीचे जाकर ऊपर आ रहा हो, यानी ये देखिए यहाँ पे एक नीचे आरएसआई आया था लगभग 52 तक, अगेन ऊपर जा रहा है। तो जब भी आरएसआई 60 क्रॉस करता है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट इसके अंदर आता है और बहुत अच्छा मुनाफा हमें देखने मिलता है। दोस्तों आरएसआई 60 के ऊपर जब भी वीकली में जाता है, तो उसके बाद जो है एक बहुत अच्छी रैली अक्सर हमें देखने मिलती है। आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं कि अगर आप जो है एक 100 चार्ट पर स्टडी करिए कि वीकली में 60 अबो जब भी जो है आरएसआई जाता है, तो आप देखिए कि बहुत देर तक वो अप मोमेंटम मोमेंटम में रहता है और अप साइड उसका मोमेंटम होता है। तो इसी चीज को मैंने जो है स्टार्ट मतलब इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखिए कि 60 के पहले जब एक बार गया था यहाँ पे लगभग लगभग इस लेवल पे, उसके बाद यहाँ से इसने एक बड़ी रैली बताई, और यहाँ पर अगेन जो है वो चीजें वापस रिपीट होते हुए नजर आ रही है। और चार्ट इटसेल्फ जो है बता रहा है दोस्तों कि ये अभी एक अप ट्रेंड में है। कैसे बता रहा है मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ से एक पेन ले लेता हूँ। यस, देखिए इस क्लोजिंग बेसिस पे देखिए कि ये जो है कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल और ये कैंडल, चारों कैंडल में एक चीज आपको दिखाई देगी, ये क्लोजिंग बेसिस पे जो है इसकी जो ओपनिंग है वो हायर हाई होते जा रही है, और क्लोजिंग भी हायर हाई लगभग लगभग होते जा रही है। तो एक चीज हम डेली में एक भी एक बार इसको देख लेते हैं डेली चार्ट पर। और मैं ये डेली चार्ट आपके सामने ओपन कर देता हूँ। डेली चार्ट पे देखिए आप, एक क्लियर कट जो है यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं दो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ये डेली चार्ट हमने खोला है दोस्तों, एक सपोर्ट के हिसाब से डेली पे ले रहे हैं। देखिए यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पे,
इस लेवल पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, अगेन ये रिट्रेस होकर सपोर्ट लिया है, अगेन ये रिट्रेस अगर होता है तो यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा। ठीक है। और एक चीज और जो मुझे इसमें नजर आ रही है कि वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे खासे गेन हो रहे हैं। ठीक है। और ये हायर हाई बनाता हुआ जो है हमारा आरएसआई जा रहा है। देखिए आरएसआई एक तरह का डाइवर्जन क्रिएट किया है और ये भी हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो क्लियर कट यहाँ से एक मोमेंटम डाउन साइड था, बट यहाँ से इसने अपने आप को चेंज किया है और यही चीज है जिसने मुझे इसकी तरफ आकर्षित किया और लुभाया कि यहाँ से इसने अपना ट्रेंड डाइवर्ट कर लिया है। क्योंकि लॉन्ग टर्म मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो आप कह लेंगे कि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट नीचे जा रही है और हम बिल्कुल जो है अभी डाउन ट्रेंड में चले गए, ऐसा तो है नहीं, ये सभी जानते हैं। तो अब जो है इसको ऊपर ही जाना है। तो एक रिट्रेसमेंट इतनी बड़ी रैली के बाद जब हमने देखा कि इतनी बड़ी रैली हमें मिली, इतनी बड़ी रैली, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है हेल्दी अप मूव के लिए। तो ये रिट्रेसमेंट फेज है जहां इस वक्त अटके हुए हैं और हम एक सपोर्ट पे एक ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम जो है ट्रेड कैसे लेंगे उस पर बात कर लेते हैं। ट्रेड हम ऐसे लेंगे दोस्तों के वीकली चार्ट पे चलते हैं, फिर मैं वहां आपको समझाता हूँ कि हमारा जो ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट देख रहे हैं आप 2890, यानी इसको हम लोग एक 2900 रुपया पकड़ लेते हैं। 2900 से लेके और हमें जो है लगभग लगभग अभी जो 3100 का जो लेवल चल रहा है इस वक्त, ये लेवल, यस दोस्तों ये लेवल, तो इस लेवल में माल जब भी मिलता है, आप मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपया आप डाल रहे हो, तो अभी करंट लेवल पे आप 10,000 एलोकेट कर दो, 10,000 रुपीज आप डाल दो। और उसके बाद जब भी ये रिट्रेस करे इस जोन में आइए, बहुत क्रूशियल आपका बाइंग जोन है, सपोर्ट जोन है, वैल्यू जोन है, डिमांड जोन है, जो भी आप कह लो, जो लैंग्वेज में आपको समझ में आता है। यहाँ पे एक बाइंग क्रिएट हो रही है, बार बार देख लीजिए। तो ये जो आपका लेवल है यहाँ से 2900 से लेके 3,000 के बीच का जो लेवल है, ये आपका बाइंग जोन है। इसके बीच में आपको इसको एक्यूमुलेट करना है और 10-10 के हिसाब से जब जब ये डीप मारे आप इसको लेते जाइए। उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहला टारगेट हमारा क्या होगा। हमारा पहला टारगेट होगा 3200, 3300, 3300 हमारा पहला टारगेट होगा। और उसके बाद जो है इस टारगेट को अचीव करने के बाद हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ऊपर की तरफ हमारा तकरीबन 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 जो मूवमेंट होगा वो लगभग लगभग एक, आप समझ लीजिए कि 3500 तक पकड़ के चलिए दोस्तों। ये हमारा टारगेट टू होगा। तो टारगेट टू जो है हमें बहुत आसानी के साथ 3 से 6 महीने मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो हमें टारगेट टू तक के वेट करना होगा। पहले टारगेट पे आप चाहें तो इस लेवल पे अपना पहला प्रॉफिट जो है, यानी 50% मार्क को आप इस लेवल पे खाली कर सकते हैं और उसके बाद 50% माल इस लेवल पे खाली कर दें। क्योंकि अभी देखो, जैसा मैं पहले आपको ट्रेड्स देते थे, हम लोग बताते थे, वो तकरीबन तकरीबन 40% तक, 50% तक, 30% तो बहुत कॉमनली जाता था। बट हम जो ट्रेड अब बताएंगे वो 20 से 25%, इसके ऊपर नहीं जाएगा। टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि दोस्तों मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि गेन भले ही थोड़ा कम हो, बट आपका जो टोटल कैपिटल है वो इरोड नहीं होना चाहिए, वो आपका कैपिटल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेन मकसद होता है। इसलिए मैक्सिमम मैं ब्लू चिप कंपनियां, बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियों पे एनालिसिस करता हूं। हालांकि छोटी छोटी फुदकने वाली कंपनियां बहुत सी होती है, मेरी आंखों के सामने से गुजरती है, लेकिन इसमें जो है कैसा होता है कि बहुत लोग जो है हमें फॉलो करते हैं, बहुत लोग मतलब चार्ट ऑफ द वीक को फॉलो करते हैं और देखते हैं। कई लोग तो अपने ड्यू डिलीजेंस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उस पर ट्रेड भी करते हैं। तो उनका लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा मकसद होता है कि लार्ज कैप कंपनियां, अच्छी कंपनियां, स्थिर कंपनियों पे हम काम करें। यहाँ भी आप देखिए कि यहाँ से जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो पहला टारगेट हमारा जो है, मैंने बताया आपको, तकरीबन तकरीबन 3300, और दूसरा जो है 3500 के आसपास का रहेगा। तो 3 से 6 महीने की अवधि के लिए हम जो है ये ट्रेड्स लेते हैं और बहुत अच्छा जो है मुनाफा होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों को हैप्पी होली कहना चाहता हूँ। आज संडे का दिन है, 28 मार्च, और जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग खुशियां बांटेंगे और हमारे जो भाई हैं अच्छे से होली मनाएंगे। और आज
लोगों की जो गलतियों को माफ करने का दिन होता है, और कल जो है रंगों की होली होगी। तो दोस्तों, एडवांस में हैप्पी होली, खुश रहिए और कमाते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए। जाने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल से जो है फायदा उठा रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि बहुत से लोग इन चार्ट से, इस लर्निंग से फायदा उठा सके दोस्तों। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं, और आपसे एक गुजारिश रहेगी कि अगर आप इसमें एडवांस मतलब